मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से निरंतर इनके द्वारा जो पुरानी पूर्व में जो योजनाएं जो चलती आई, या तो उसका नाम बदलने का काम किया गया या बंद करने का काम किया गया। इसका जो नया कानून बना है, कानून तो हम लोग का था, इसका ये कानून नहीं है। इसमें ये लोग 100 दिन के बदले 125 दिन रोजगार देने की बात की है। मैं आपको बताना चाहूंगा, लगभग 11 साल इस सरकार को हो गया है, लेकिन 11 साल में उन्होंने 100 दिन नहीं, सिर्फ 38 दिन का रोजगार किया। मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से निरंतर इनके द्वारा जो पुरानी पूर्व में जो योजनाएं जो चलती आई, या तो उसका नाम बदलने का काम किया गया या बंद करने का काम किया गया। शुरू में सरकार बनते ही साथ इन्होंने पहले सेशन में कहा था लोकसभा के कि मनरेगा जो है वह कांग्रेस सरकार की, कांग्रेस शासनकाल की एक डूबती हुई योजना है। लेकिन 11 साल सेंट्रल में बीजेपी की सरकार बनी रही, उसके बावजूद भी उनमें ये हिम्मत नहीं हुई कि उस योजना को बंद कर सकें, जबकि उनके द्वारा प्रयास बहुत किया गया। जब आखिरकार उनको कोई रास्ता नहीं मिला तो सबसे पहले उनके द्वारा योजना का नाम बदला गया। साथ ही साथ हमारी जब सरकार थी सेंट्रल में, जब इस योजना को ना लागू किया गया था, तब उस समय मंशा थी कि जो पलायन होता है वह खत्म हो, लोगों को गांव में बैठे बैठे रोजगार उपलब्ध हो, मजदूरी उपलब्ध हो, जिसके अंतर्गत मनरेगा की शुरुआत की गई थी। मनरेगा एक ऐसी योजना है कि गांव के मांग के अनुरूप पंचायत के द्वारा प्रस्ताव बना के दिया जाता है और उसके अनुरूप पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में मांग के अनुरूप काम होता था। लेकिन आज की तारीख में इन्होंने नाम बदलने के साथ साथ सीधा मोदी जी ने पॉइंटेड कर दिया है, इनकी सरकार ने। अब पता नहीं किनको ये लाभ पहुंचाना चाह रहे हैं, अब इनके ठेकेदारों को पहुंचाना चाह रहे हैं कि किनको पहुंचाना चाह रहे हैं। पॉइंटेड लिस्टेड करके बाकी योजनाओं को मनरेगा के अंतर्गत जो था गांव की डिमांड के आधार पर उसको इनके द्वारा ना बंद कर दिया गया। साथ ही साथ इन्होंने ना ये प्रावधान किया है, पहले मांग के अनुरूप जितनी भी मांग आती थी बजट सेंक्शन किया जाता था, लेकिन अब इन्होंने ये नियम बना दिया है कि सेंट्रल के बजट में इसका प्रावधान किया जाएगा, यानी कि लिमिटेड अमाउंट ये बजट में रखने वाले हैं। इसका तो ये हो कि पूरे तरीके से रोजगार भी ये उपलब्ध नहीं कराने वाले हैं। इन निरंतर आम जनता के साथ न्याय, अत्याचार और सीधा सीधा जॉबलेस बनाने का ये काम कर रहे हैं। तो इसमें हमारी मांग है कि सबसे पहले तो रोजगार की, मजदूरी की भाजपा सरकार गारंटी दे। इसमें जो बदलाव जो किए गए हैं उसको तत्काल वापस ले, काम के अधिकार को पुनः बहाल करें। साथ ही साथ अगर ये वाकई में मजदूरों के, किसानों के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं तो इनको मजदूरी दर 400 रुपये करना चाहिए। ये हमारी मांग है। अगर ज़्यादा दूर ना जाए, अपने ही प्रदेश में देख लें, मोदी की ना गारंटी के बोल बोल के इन्होंने पूरा विधानसभा चुनाव लड़ा था और इन 2 साल में कितनी गारंटी पूरी की है। पूरी तरीके से शायद सरकार विफल है। तो ये सिर्फ आम जनता को गुमराह करने का इनके द्वारा काम किया जा रहा है। सबसे बड़ा उदाहरण तो आपका वर्धा ही है। इनका जो नया कानून बना है, कानून तो हम लोग का था, इनका ये कानून नहीं है। इसमें ये लोग 100 दिन के बदले 125 दिन रोजगार देने की बात की है। मैं आपको बताना चाहूंगा, लगभग 11 साल इस सरकार को हो गया है, लेकिन 11 साल में उन्होंने 100 दिन नहीं, सिर्फ 38 दिन का रोजगार दिया है।
ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। 11 साल की सरकार है और हर साल ये लोग सिर्फ 38 दिन का रोजगार दे रहे हैं और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम 100 नहीं 125 दिन का रोजगार देंगे बिना बजट के। और एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताऊंगा कि जब हमारी सरकार थी, हमारे गुरु रुद्र कुमार जी उसमें कैबिनेट मंत्री थे, कोरोना काल का जो समय था जिसके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी थे, उस समय इस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 100 दिन का रोजगार दिया। तो ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। कोरोना काल में हमने 100 दिन का रोजगार दिया है और इनकी 11 साल से सरकार है। ये 11 साल की सरकार में इनका साल का जो औसत है 38 दिन का रोजगार है, तो ये 325 दिन कहां से देंगे? पहले जो मजदूरी दर था वो पूरा केंद्र सरकार वहन करती थी, अब इसको 2 पार्ट में बांट दिया गया है। 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40% स्टेट गवर्नमेंट। तो ये बेवजह का राज्य सरकार पे वित्तीय भार दिया जा रहा है और ये कोई गारंटी नहीं, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ में ही देख लीजिए, छत्तीसगढ़ सरकार के पास पैसा नहीं है, तो ये पल्ला झाड़ने वाली बात हो जाएगी कि हमने तो पैसा दे दिया है, बाकी आप राज्य सरकार के ऊपर निर्भर रहेंगे। ये कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे इस योजना को बंद करने का ही प्लान है। ये उसकी एक शुरुआत हो चुकी है, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है और आज जो प्रेस वार्ता है उसी का एक शुरुआत है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मेरा पुराना विभाग ही है। पिछले 2 साल से पीएचई में पेमेंट ही नहीं हो रहा है, तो काम रफ्तार कहाँ से पकड़ेगा? तो मतलब ये लोग धीरे धीरे करके सारी योजनाओं को बंद करने का काम कर रही है सर। वो लाइन कही नहीं थी, लेकिन स्पष्ट बात यह है कि इनको तो महात्मा गांधी जी से भी दिक्कत है। छत्तीसगढ़ की हमारी सरकार जब रही, माननीय भूपेश बघेल जी जब सीएम रहे, हमने राम जी के मैका कौशल्या मंदिर जो कि चंदखुरी में, उसका विकास करवाया। हमारी सरकार ने राम वन गमन पथ बनाया, तो हम कैसे राम जी का विरोध कर सकते हैं? हम तो मानते हैं राम जी को, हम सभी समाज को मानते हैं। बल्कि अगर विशेष तौर पर मेरी बात करेंगे तो परम पूज्य बाबा जी ने तो कहा है कि ना, सभी समाज सभी धर्म के लोगों को साथ में लेकर चलना। हम इस पे नहीं जाते हैं, लेकिन विशेष तौर पे इनका काम है महात्मा गांधी जी का विरोध करना और खड़गे बोल रहे हैं गोडसे जी के नारे लगाना। पंचायत को एक बहुत बड़ा अधिकार था कि 15 दिन के अंदर वो प्रस्ताव देते थे और 15 दिन के अंदर उनके पंचायत में काम आ जाता था। लेकिन अब पंचायत का प्रस्ताव सिर्फ औपचारिकता रह जाएगा, पंचायत के प्रस्ताव से कोई लेना देना नहीं है। केंद्र सरकार जिस पंचायत में चाहेगी वहां पे काम देगी, जिस पंचायत में चाहेगी वहां पे काम नहीं देगी। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप लोग विशेष समझ लीजिए कि केंद्र सरकार जिस पंचायत में चाहेगी उस पंचायत पे काम देगी। पंचायत के प्रस्ताव का अब कोई मतलब नहीं है। पंचायत में बहुत बड़ा पावर था, वो प्रस्ताव जो है अब सिर्फ औपचारिकताएं रह जाएंगी पंचायत के पास, वो सारी पावर उनकी खत्म हो चुकी है। एक महत्वपूर्ण बात है कि पंचायत पावरलेस हो चुका है। हम लोगों ने भी किसान कांग्रेस और शहर कांग्रेस ने भी इस संबंध में ज्ञापन दिया है और एक महत्वपूर्ण बात ये आई है कि कल बाजार चार फाटा में जो प्रभारी थे उसको सस्पेंड कर दिया है। ये खानापूर्ति वाली बात है कि 26,000 कुंटल धान चूहे खा गए, ये तो हास्यास्पद वाली बात है और पटैया विधायक भी ऐसा कुछ बयान दी है, उनको भी हास्यास्पद लगता है, ये कहीं ना कहीं घोटाले वाली बात है। और सिर्फ बाजार चार फाटा के प्रभारी के ऊपर कार्रवाई, बगरहा चार फाटा जो बगरहा धान संग्रहण केंद्र है वहां भी तो 4,000 कुंटल का धान का घपला हुआ है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? पहली चीज। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो पुराना डीएमओ थे चंद्रा, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? ये क्या कोई दबाव पे कार्य किया जा रहा है? क्योंकि कवर्धा जिला है, कवर्धा जिले में जब भी कोई महत्वपूर्ण विवाद आता है या घोटाला आता है तो उसको किसी दबाव में दबा दिया जाता है। तो ये क्या चंद्रा को भी बचाने का प्रयास किया जा रहा है? तो ये सिर्फ खानापूर्ति की गई है। बाजार चार फाटा के प्रभारी को हटा के अगर पुराने डीएमओ के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, धान संग्रहण के बगरहा के प्रभारी के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है, तो जिला किसान कांग्रेस कमेटी के द्वारा पूर्ण आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की है। धन्यवाद।